बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 5 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं बच्चों। तो हम आपको जो है आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के सवाल को बताएंगे। तो प्रश्न 13 और 14 को ही हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये दोनों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टिक मार लीजिए अपने कॉपी में, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल आए, ठीक है। तो प्रश्न 13 क्या कह रहा है, समझिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। और ये आप क्वेश्चन बैंक में भी जाके देख सकते हैं, इस टाइप का सवाल पूछा गया है, ठीक है। कई बार पूछा है और इजी भी है, बस समझने का फेर है। क्या है यहाँ कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये बोला है क्या कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, बताओ तो। 100 से, 100, फिर 101, 102, 103, ऐसे करते चलेंगे कहां तक, 999 तक। क्योंकि 999 के बाद जो 1000 लिखेंगे वो 4 अंकों की हो जाएगा ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। हम 100 से स्टार्ट करेंगे और 999 तक जाएंगे, तो कै गो संख्या 7 से कटेगा, ये बताइए। सवाल ये है, समझ में आया। अब वो कौन, अब स्टार्टिंग कहां से होगा, 100 कटेगा क्या 7 से, 101 कटेगा क्या, 102 कटेगा क्या, 103 कटेगा क्या, 104 कटेगा क्या, 105 कटेगा क्या। अब इतना सोचेंगे कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। तो अब स्टार्टिंग वहां से कीजिए जहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। तो आप सबसे पहले इस 100 को इस 7 से क्या कीजिए, भाग दे के देखिए। आपको बताते हैं एक ट्रिक कि कहां से हम स्टार्ट करें, जो कि वहां से स्टार्ट होगा वो 7 से कटेगा, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक देखना है, समझ में आ जाएगा। तो 7 से अगर हम 3 से कर दें इसको, कितना आता है, ओ सॉरी, एक बार में कितना, 7 ही आया, कितना 3, खत्म, आया कितना 0। अब देखो 7 चौके कितना रे, 28, आया कितना 2। अब एक बात बताओ, ये 2 कभी कटेगा 7 से, इससे कम हो गया ना। अगर इसमें अगर इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, क्या कर दें, 5 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7। अब कटेगा क्या, 7 एकम 7। अगर हम यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, इस 100 में भी क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। 100 में 5 को जोड़े तो कितना हो जाता है, 105। अब तुम 105 को 7 से कटा के देखो, नहीं कटेगा तो जाके मुंडन करवा लेंगे हम, ठीक है। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, आया कितना 3, 7 पचे 35, नहीं कट गया, फिक्स कटेगा। ये एक ट्रिक है कि कहाँ से स्टार्ट मारे। तो कहाँ से स्टार्ट मारेंगे, 105 से। कई बच्चा बोलेगा सर अगर आप इसमें 5 जोड़े, हम इसमें 2 घटा भी तो सकते हैं, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में जाएगा तो 0। अब 7 को किससे गुना करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 0 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 2 घटाते हैं, अगर 2 घटाए हैं तो आपको 100 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 को घटाना पड़ेगा। अगर हम 100 में 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98। क्या ये 3 अंकों की संख्या है, और यहाँ बोला क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो हमें क्या करना है, जो घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तब ना वो 3 अंकों में जाएगा। अगर 5 प्लस करेंगे तो इस 100 में भी 5 को प्लस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया, नहीं समझा, पूरा पूरा समझ गया। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सॉल्व कर देते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। तो पहले तो एपी बनाओ, क्या बनेगा एपी, तो क्या लिखेंगे, पहले तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 105, फिर 105 में तुम प्लस 7 करते चलो, 105 7 112, 112 में फिर 7 प्लस करो, कितना 119, और डॉट 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 डॉट। कहाँ जाके रुकेंगे, देखो 999 तक है ना। अब 999 नहीं कटता है कि कटता है, कितना दिमाग लगाएंगे, सीधा बात 999 को क्या करेंगे, अब 7 से भाग दे के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम रुकेंगे आके। देखिए 7 एकम 7, कितना आ गया 2, 7 नहीं कटेगा 9, 7 चौके 28, कितना आ गया 1, नहीं कटेगा 9 उतर गया, कितना आया रे 19। अब एक बात बताओ, क्या, हाँ 7 से कटेगा, 7 दूनी कितना 14, आ गया कितना 5 आया। क्या आप ये 5 कटेगा क्या, अगर इसमें हम 5 में 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 7। अगर यहाँ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1001, कितना आ जाएगा 1001। क्या ये कितने अंकों के हो गया, 4 अंकों की। तो हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं, अगर इसमें हम 5 घटा दें तो 5 में 5 गया कितना 0। बताओ 7 में 7 को किससे गुना करें, 0 होगा, 0 से ही, 7 गुना 0 0 ही कटा। अगर 5 यहाँ घटाए हैं तो हमें 5 यहाँ भी घटाना पड़ेगा। तो 999 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 994। समझ में आया, कोई दिक्कत है। ये एक छोटा सा ट्रिक है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ जाके रुके। जैसे हम 13 नंबर को बता रहे हैं, वैसे ही आपका 15 नंबर बनेगा, सेम टू सेम चीज करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल में भी एक सवाल है, बताते हैं आपको एग्जाम्पल कितना, आप खुद कोशिश कीजिएगा, आपसे नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है।
आप जो है कहाँ गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर एनसीईआरटी का बुक का जो है पेज नंबर है 113 और एग्जाम्पल 7 में है क्या सवाल है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यहाँ 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है और वहां क्या पूछा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, कहाँ तक जाएगा 99 तक। स्टार्ट कहाँ से मारेंगे, अब 3 है तो छोटा संख्या है तो 12 से कटेगा तो तुरंत पकड़ लेगा, 12 15 ना, 3 3 प्लस करते चले जाएंगे। तो इनको तुम लोग खुद बनाने का कोशिश करना, पक्का बनेगा, ठीक है। चलो जैसे हम इनको बनाएंगे वैसे ही वो तुम्हारा एग्जाम्पल 7 भी बनेगा, 7 था ना, जो भी है पेज नंबर तो बता ही दिए। तो एपी इतना 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 निकाल दिए, कोई ठीक दिक्कत है। अब बताओ ए का मान कितना है, डी कितना होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 112 घटा a1 कितना है 105, तो कितना हो जाएगा रे घटा के 7, ठीक है। और ये रुक गया ना, रुक गया तो वो किसका मान है, an का लास्ट पद ना रे, ये रुक गया लास्ट पद है, यानी an का मान कितना है 994। कोई दिक्कत है। और ये जो इतना लिखे हैं ना आपको समझाने के लिए लिखे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, आपको एग्जाम में इतना मतलब रफ में करना है ये सब चीज, ठीक है। चलिए तो एन, एन का सूत्र जो होता है उनको लगाते हैं, क्या एन का क्या रहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का जो मान है 994 उसके आगे लिख दीजिए। और कई बच्चा बोलता है कि सर एन का बराबर लिख दिया 994 और ये फॉर्मूला यहाँ लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करिए ऐसे करिए वहीं पहुंचिएगा, है ना। 994 बराबर ए का मान कितना 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 7, 994 प्लस का 105 इधर भेजो, माइनस का 105 बराबर एन माइनस वन इंटू कितना 7। कई बच्चा गुना से भाग में भेज देता है डायरेक्ट, अरे पहले इसको भेजना पड़ेगा। 994 में 105 घटाओ, 994 में 105, ठीक है। 14 में 5 गया 9, ठीक है। इससे पहचान लिया था 8 8, मतलब 889। 7 गुना में तो भाग में बराबर कितना एन माइनस वन। अब देखो कटेगा क्या ये, 7 एकम 7 है, हासिल 1, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 कितना हो गया 4 49, 7 सत्ते 49, यानी एक को 127 करेंगे तो 127 ही, माइनस का एक को इधर भेजो, प्लस का एक बराबर कितना है। अच्छा वीडियो वीडियो पे आया है अमित, आ गया यहाँ तक, ठीक। अच्छा नहीं उधर लिख देते हैं। अब देखो एन का मान क्या आ गया, इसलिए एन बराबर कितना आ गया 177 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, लिख देंगे। अतः 3 अंकों, तुम लोग आंसर भी मैच करते जाना, देख लो एक बार 3 अंकों की, एक बार देख लो फटाक से, 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अब प्रश्न 14 को करते हैं। रोको अमित थोड़ा सा, प्रश्न 14 को करेंगे। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 14 को, बस 13 की तरह है, बिल्कुल 13 की तरह है, समझिए इसको। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच में ढेरी संख्या है ना, उसमें 4 के कितने गुणज है, इसका मतलब वो 4 से कटने वाले कितने संख्याएं हैं। समझ में आया, तभी 7 से बोला था, गुणज का भी मतलब वही हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 से कटने वाला कौन कौन संख्या है 10 और 250 के बीच। तो 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 कहाँ तक रे 250 तक के बीच में, इतने के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से कटने वाला कौन कौन संख्या है। 10 तो होगा नहीं, 11 भी 12 होगा, चलो 12, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा। मतलब तुम समझो 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो 16 17 18 कोमा डॉट 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 250 होगा क्या। तो 250 में भी क्या करेंगे, वही भाग वाला सिस्टम। अब यहाँ छोटा संख्या था ना, इसलिए मिल गया, 4 से 4 दिया 12। यहाँ बड़का संख्या रहता तो क्या करते, वही नियम जो अभी 13 नंबर में बताए हैं। नहीं समझा, नहीं समझा, देखो 10 से स्टार्टिंग मार रहे हैं ना, तो 10 को किससे भाग देंगे 4 से, हमें पता चल जाएगा हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो 4 दूनी 8, आया कितना 2। अब बताओ इस 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं तो कितना होगा
10 में 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 घटा, यहाँ भी तो घटाएंगे रे। 10 में 2 होगा 8, 8 बताओ 10 और 250 के बीच में 8 आता है, 10 से बाहर हो गया ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 प्लस अगर करते हैं 10 में भी 2 प्लस करेंगे, 10 2 12। स्टार्टिंग कहाँ से मारेंगे, 12 से। बोलो क्या 12 10 और 18 के बीच नहीं आया, तो 12 में तुम 3 3 क्या करते चले जाओ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एपी क्या लिख देंगे, कितना 12 में 3 जोड़ो, 12 3 15 16 17 18 19 20 21 डॉट 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 डॉट। अच्छा 16 कटेगा, 12 12, ओहो 4 4 है ना, तो 4 4 ना जोड़ेंगे हम, 3 3 जोड़ रहे हैं, कैसे क्या होगा। पहले 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 को डॉट 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 कहाँ तक, 250 को अब करते हैं भाग किससे। देखिए हम 3 से कर रहे थे इसलिए 3 3 जोड़ रहे थे, यहाँ 4 है ना। अब 250 को अगर किससे भाग देंगे रे, 4 से। अब देखो 6 चौके कितना रे 24 आया, कितना 1 कटेगा नहीं, 1 0, 4 दूनी 8 आया, कितना 2। अब तुम बताओ यहाँ 2 आया, कभी लगेगा नहीं। अगर हम 2 इसमें प्लस करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस करेंगे तो 2 इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, 252 हो जाएगा, लेकिन हमें तो उसके अंदर लाना है। ऐसा करते हैं, इसमें अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 में 2 गया 0। अब बता 4 को किससे गुना करें, 0 होगा, तो 0 से 4 गुना 0 0 कट रहा है। अगर यहाँ 2 माइनस किए, यहाँ 2 भी माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 248। कोई दिक्कत है। चलिए सेम उसी टाइप का सवाल है कि नहीं है, बताइए। ए कितना है 12, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 16 घटा 12 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अच्छा ये रुक गया ना यहाँ के, लास्ट पद है, लास्ट पद बोले तो an, तो an का मान कितना दिया है 248। तो बताओ an का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ an की जगह क्या लिख देंगे 248 बराबर a की जगह लिख देंगे 12 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है 4, या 248 प्लस का 12 किधर भेजो, माइनस का 12 बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा रे 200, 4 में 1 गया 3, 8 में 2 गया 6, 236 बराबर कितना एन माइनस 1। अच्छा एन माइनस 1 लिख दिया, 4 गुना में है तो इधर भाग में, ठीक है। तनुजा गुप्ता समझ में आ रहा है, या क्या लिख देंगे 4 से घटाएंगे इसको, कितना बार में कटेगा रे, नहीं मतलब 4 से ये कितने बड़े कट रहा है, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, चलो 4 पंचे ये देखो कट गया, कितना बड़े में 4 पंचे 20 आया, 3 बच गया हासिल, 3 36, 9 चौके 36, तो कितना आ गया, एक में 59 करेंगे तो 59 बराबर कितना उधर n माइनस 1, या 59 हो गया, माइनस काउंट किधर प्लस का 1 बराबर कितना n, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 60। तो बताओ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो 60 गुणज हैं, लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, पूर्ण विराम। ये हमारा फाइनल आंसर, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे इधर। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर आप हमारा जो है तैयारी सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देख के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठे तैयारी करें, हम आपका जो है पूरे बुक को अच्छे से बता देंगे, बस आप रिविजन करते रहें घर में। जैसे हम यहाँ पे सभी बच्चे को देते हैं कि 10 गो हिसाब डेली बनाना है, तो आप घर बैठे 10 हिसाब डेली बनाइए, और जब जब हम टेस्ट लेते हैं तो क्या करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देंगे, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको जो है टेस्ट का क्वेश्चन डाल देंगे, जैसे बोर्ड में लिखेंगे क्वेश्चन, और वो हम अपना कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे, वहां से आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 95 72 49 44 84। आप जो है कम्युनिटी पोस्ट में हम क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट जो है देख लीजिएगा, जहाँ प्लेलिस्ट होता है ना उसी के बगल में कम्युनिटी पोस्ट होता है, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल देंगे, और आप जो है उसका टेस्ट देने के बाद हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपका जो है टेस्ट कॉपी को अच्छे से जांच करके भेज देंगे आपके व्हाट्सएप में, ठीक है, कितना नंबर आया नहीं आया, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप ऑनलाइन का तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।